प्रिय साथियों, आज कोल माइंस रेगुलेशन 132 का जनरल प्रिकॉशन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ये रेगुलेशन साधारण है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्य संस्कृति कोल माइंस में या अंडरग्राउंड हो या सरफेस हो, ओसीपी हो, उसमें कोल माइंस में विभिन्न जो माइनिंग ऑपरेशन है उसके लिए जनरल प्रिकॉशन क्या है उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। हर माइनिंग ऑपरेशन में जो हमारा रिसोर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है, इसके बाद मशीनरी है, इसके बाद वर्किंग कंडीशन और सिचुएशन जो है। तो दो रिसोर्स मनी मैटर वगैरह लगा करके जो रिसोर्सेज हैं इंपॉर्टेंट रिसोर्स, उनके बारे में और वर्किंग कंडीशन के बारे में जो जनरल प्रिकॉशन है उससे रिलेटेड ये रेगुलेशन है। कोल माइंस रेगुलेशन 132 जनरल प्रिकॉशन। इसका पहला सब रेगुलेशन कोल नॉट टेकन फ्रॉम अनऑथराइज्ड प्लेस। हम ये इंडस्ट्री में कोयला निकालेंगे, कोयला निकालने का जो सही प्रोसीड्यूर है, जो सही वर्किंग प्लेसेज है, वहां से ही कोयला निकालेंगे। अदर जो कोयला है, जैसे पिलर बनाते हैं तो पिलर सपोर्ट का काम करता है, अदर कोल रोबिंग नहीं होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट। जब लोडर माइंस था तो ये देखा जाता था कि वर्किंग फेस में थोड़ा हवा कमी है या वर्किंग फेस थोड़ा दूर है, वर्किंग फेस में हीट ह्यूमिडिटी है, तो अगल बगल का जो पिलर है उससे कोयला को रोबिंग करके लोड कर देता था। तो ये फर्स्ट सब रेगुलेशन है जिसमें पहला सब रेगुलेशन में इसका इंपॉर्टेंस है, कोल शैल नॉट बी टेकन फ्रॉम अनऑथराइज्ड प्लेस। कोल शैल नॉट बी टेकन फ्रॉम अनऑथराइज्ड प्लेस। सिस्टमैटिक माइनिंग हम लोग करते हैं। अनऑथराइज्ड प्लेस, यहाँ ऑथराइज्ड प्लेस है, अनऑथराइज्ड इलीगल माइनिंग टाइप का तो माइन होता नहीं है। इसीलिए हर वर्कमैन को जो कोयला निकालेगा, चाहे वो स्टील ऑपरेटर हो, जो ओवरवेल माइनिंग सरदार हो, वो ऑथराइज्ड प्लेस से ही कोयला निकालेंगे, तभी हम सेफ रह सकते हैं। ये जनरल प्रिकॉशन का पहला। दूसरा सब रेगुलेशन, पर्सन शैल एग्जामिन। कोई भी वर्कर एम्प्लॉयड इन माइंस है तो उसका जो पर्सन है, वर्कमैन है, वो एग्जामिन करेंगे। कैसे एग्जामिन करेंगे? वर्क प्लेसेज, वर्किंग फैसिलिटी या वर्क प्लेसेज जहां पर उनको काम करना है, उस वर्क प्लेस को एग्जामिन करेंगे। कमेंट्स शुरुआत में, और दूसरा जो पॉइंट है इंटरवल पर, अंतराल पर, 2-2 घंटा के अंतराल पर उस देखेंगे वर्किंग प्लेस को, वो एग्जामिन करेंगे। और उनकी भी दायित्व है, सिर्फ सुपरवाइजर की दायित्व नहीं है, अभी एवरी वर्कमैन की दायित्व है जहां पर वो काम कर रहे हैं या काम की शुरुआत कर रहे हैं उसका वो इंस्पेक्शन करेंगे, एग्जामिन करेंगे, और एक इंटरवल पर भी उनको देखते रहना है कि चाल साइड, ये जो है रूफ साइड और लगाया हुआ सपोर्ट या और भी कोई ऑपरेशन अनसेफ नहीं। पर्सन शैल एग्जामिन वर्कप्लेस। दूसरा, पर्सन शैल एग्जामिन डेंजरस प्लेसेज। डेंजरस जो प्लेसेज है, डेंजरस जो ऑपरेशन है, जो खतरनाक स्थिति का जो कंडीशन है, एनवायरमेंट कंडीशन है, उस स्थिति में हम डेंजरस सिचुएशन में काम को सीज करेंगे। पहला, सीज, बंद करेंगे। डेंजरस सिचुएशन में काम को आदमी जो वर्कमैन है वो ही बंद कर सकते हैं। पहला, सीज कर सकते हैं। गड़बड़ हो गया, मशीन जो चला रहा है, मशीन गड़बड़ है तो बंद कर देंगे। वर्किंग प्लेस में यदि गड़बड़ सिचुएशन हुआ, फंसने वाला है चाल, देखिए बंद कर देंगे। दूसरा जो इसका पॉइंट है डेंजरस सिचुएशन में, स्टेप टू रिमूव। जो डेंजरस सिचुएशन हुआ तो सिचुएशन को कैसे हम हटाएंगे, कैसे रिमूव करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वर्किंग प्लेसेज है, वर्किंग प्लेसेज पर गैस हो गया और उस गैस को रिमूव करके हम उसको डेंजरस
सिचुएशन का जो वर्किंग फेसेज है या कंडीशन उसका हो गया, वहां पर वेंटिलेशन करके उस हवा को गैस को डाइल्यूट कर देंगे, चाहे वो इन्फ्लेमेबल हो चाहे नॉक्सियस गैसेस हो, और तब उसको एस्केप टू रिमूव कैसे रिमूव करेंगे, वहां डक्ट से हवा बैठाएंगे, जुलरी फैन से हवा बैठाएंगे, फोर्सिंग करेंगे, वेंटिलेशन इंप्रूव करेंगे, तो हमारा एक सिचुएशन है। या और अदर चीज है, जैसे अनसेफ कंडीशन है रूफ के साइड से, तो रूफ साइड को सपोर्ट कर देंगे। डेंजरस सिचुएशन यदि है तो इन्फॉर्म टू कॉम्पिटेंट पर्संस। कॉम्पिटेंट पर्सन ऑलवेज माइनिंग में कॉम्पिटेंट पर्सन का डिफिनीशन दिया हुआ है, ओवरमैन माइनिंग सर्जन जो उसके लिए कॉम्पिटेंट है, उस कॉम्पिटेंट पर्सन को हर वर्कमैन डेंजरस सिचुएशन में खबर करेगा। ये दूसरा सब रेगुलेशन हुआ, फर्स्ट सेकेंड। एंड तीसरा जो है, तीसरा सब रेगुलेशन है सेवरल पर्सन्स। तीसरा रेगुलेशन जहां ढेर सारे वर्कमैन काम कर रहे हैं तो उसको वन इंचार्ज बना देंगे उसमें से, और वो इंचार्ज का काम होगा एग्जामिनेशन। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि जैसे 8 कैंडल का एक गैंग होता है, तो 8 आदमी मिलकर काम करता है, तो उसमें एक जमादार बना दिया जाता है। जमादार बना दिया जाता है तो उसका इंचार्ज होता है, उसका काम है एग्जामिनेशन, उस ऑपरेशन को, उस वर्किंग प्लेसेस को वो उसका एग्जामिनेशन करेगा, उसको सेफ ऑपरेशन के लिए वो इंश्योर करेगा। तो ये तीसरा सब रेगुलेशन है। क्लियर? चौथा सब रेगुलेशन जो है वो मशीन, सीसीएम, एसडीएल, एलएचडी, ये मशीनरी से रिलेटेड है। ये मशीनरी से रिलेटेड जो वर्कमैन है, जैसे ऑपरेटर हुए, केबलमैन हुए, पंप ऑपरेटर, ये मशीनरी से रिलेटेड जो वर्कमैन है वो इंश्योर होंगे डायमेंशन। जहां पर एसडीएल चल रहा है, सीसीएम चल रहा है या मशीन चल रहा है, तो मशीन का प्रॉपर डायमेंशन के लिए इंश्योर करेंगे, प्रॉपर डायमेंशन में चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि डायमेंशन कम कर देंगे तो केबलमैन को आने जाने में एक्सीडेंट हो सकता है, या डायमेंशन को इतना चौड़ा कर देंगे कि रूफ फॉल हो जाएगा। इसके लिए इंश्योर डायमेंशन, आईएस डायमेंशन के लिए स्पेसिफाइंग रेगुलेशन में दिया हुआ है कि इससे ज्यादा मत, लंबी ऐसे चौड़ा नहीं करना है, ये रेगुलेशन में दिया हुआ है। 4.8 मीटर से ज्यादा कोई गैलिटी चौड़ा नहीं होगा, तो ये रेगुलेशन पर जाएंगे। या कहीं चौड़ा होगा तो सेविंग क्लॉज लिए हुए हैं, सेविंग किए हुए, ये वैसे परमिशन लिए हुए हैं। पांचवा सब रेगुलेशन है नो मशीन प्लाई more than 30 degree inclined path. No machine ply more than 30 degree inclined path. जब हम मशीन को दौड़ाते हैं किसी रास्ते पर, तो वो रास्ता एक लिमिट तक 30 डिग्री से ज्यादा ढाल है, स्टीप ग्रेडियंट हो गया, तो स्टीप ग्रेडियंट पर मशीन को ऑलवेज हम चलाएंगे तो वहां पर स्कीड करने का, मशीन को स्कीड करने का, मशीन को पलटी मारने का, ये डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा। तो इस स्थिति में वर्कमैन जो मशीन ऑपरेटर है या उससे रिलेटेड जो आदमी वहां काम कर रहा है, तो नो मशीन प्लाई मोर देन 30 डिग्री इंक्लाइनेशन पाथ। क्लियर? ये पांचवा रेगुलेशन, सब रेगुलेशन। छठा सब रेगुलेशन जो है फिर अगेन ह्यूमन या वर्कमैन के हित में है, कहता है पाथ फॉर ह्यूमन एजेंसी। यदि हम माइंड में या वर्किंग प्लेसेस पर कोई सामान ले जा रहे हैं या आदमी का आना जाना हो रहा है, तो वो जो रास्ता है पाथ फॉर ह्यूमन एजेंसी, उसका विड्थ होना चाहिए, चौड़ाई नॉट लेस देन 1 मीटर। क्लियर? किसी भी हालत में जिस पर आदमी का आना जाना है उस पाथ को 1 मीटर से कम चौड़ा नहीं रखेंगे। इसका दूसरा भाग है यदि इन मोर देन 15 डिग्री इंक्लाइनेशन है। अब यदि रास्ता सब ये लेवल है तब तो 1 मीटर,
यदि स्टेप इंक्लाइन है तो स्टेप बनाएंगे, और स्टेप मतलब सीढ़ी बनाएंगे, और उस सीढ़ी के लिए है कि हाइट जो है सीढ़ी का 1.8 मीटर से ज्यादा विड्थ नहीं होगा, और हाइट जो होगा 0.36। जिसको उठान है इसको हाइट ये होगा, हाइट और ये हो गया विड्थ। 1.8 मीटर से ज्यादा चौड़ा नहीं होगा, और 35 सेंटीमीटर से नॉट लेस देन, जो हाइट है इससे ज्यादा नहीं होती। ये स्टेप के बारे में बताया। 7वां पॉइंट जो है, नो लिफ्ट कैरी सो हैवी टू इंजुरी। कोई पर्सन उतना ज्यादा सामान वजन का नहीं ले जाएगा, नहीं ढोएगा, नहीं उठाएगा, ऐसा हैवी सामान नहीं उठाएगा जिससे उसको इंजरी हो जाए, चोट लग जाए। ऐसे कोई डिस्प्यूट है या डाउट है तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से, तो ऐसी सिचुएशन में 10 केजी से ज्यादा हम लोग बालों परमिसिबल नहीं करते हैं एक आदमी को ढोने का। तो ये वेट के बारे में है कि आदमी जाएगा तो कितना हैवी सामान ले जाएगा। 8वां सब रेगुलेशन में है कि टूल्स, स्टोन्स, पत्थर नॉट नियर शाफ्ट और डीप कैविटी। कोई शाफ्ट के नजदीक में, कोई नजदीक में टूल्स नहीं रखेंगे। शाफ्ट क्या है? एक वर्टिकल शाफ्ट है, तो उसका गहराई है तो नीचे गिरने का डर है। टूल्स गिरेगा तो ऑलवेज नीचे जाकर के वो एक्सीडेंट करेगा, नीचे किसी पर गिरेगा या ये क्षति होगा। तो टूल्स और स्टोन दोनों ऐसे डीप गैलरी के पास और शाफ्ट के पास नहीं रखेंगे। टूल्स, स्टोन नॉट नियर शाफ्ट और डीप गैलरीज। अवॉइड टू फॉल। गिरने से बचने के लिए हम रख रखाव जो करेंगे वो डीप में या शाफ्ट में नजदीक में नहीं रखेंगे। 9वां पॉइंट है रिमोट प्लेस। ऑलवेज जब माइन में हम काम करते हैं तो कभी कभी, ये तो क्लोज सर्किट है अंडरग्राउंड माइन, तो कभी कभी रिमोट प्लेसेस दूर है, उस रिमोट प्लेसेस पर हम डिप्लॉयमेंट एक आदमी को करेंगे नहीं करेंगे। एक आदमी का डिप्लॉयमेंट हम सिंगल कर देते हैं रिमोट प्लेसेस में, तो कोई भी सिचुएशन में वो आदमी एक्सीडेंट में इनकर हो जाएगा तो बचाया नहीं जा सकता। इसीलिए कहता है कि रिमोट प्लेस में नो डिप्यूटेड विदाउट असिस्टेंस, एक उसके साथ में देना होगा। 2 आदमी से कम हम नहीं डिप्यूट कर सकते हैं। क्लियर? ये 9वां पॉइंट, 9वां सब रेगुलेशन। 10वां सब रेगुलेशन है न्यू डिप्लॉयमेंट। हर माइन में जहां वर्कमैन काम करता है तो कुछ पहले से काम करते हैं, एक्सपीरियंस्ड है, पुराने हैं। जब नया वर्कमैन उनके गैंग के साथ काम करेगा तो इसमें सावधानी लेना होगा। हर आदमी, सुपरवाइजर ही नहीं, ये जनरल प्रिकॉशन है। तो कोई न्यू पर्सन को, न्यू डिप्लॉयमेंट को वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। कभी भी एक्सपर्ट गैंग के साथ नए वाले को देंगे और उसको इंश्योर बताएंगे कि ये नया है, इसको तुम अपने सुपरविजन में काम कराओ, कोई काम कोई पहले मत पकड़ने दो, तुम लोग पहले करो। नया को समझाया जाता है कि पहले तुम देखो कैसे आगे वाला करता है वो करो। नहीं तो न्यू एम्प्लॉयमेंट जो है वो फ्रेश काम करने का एफिशिएंसी उनको ज्यादा रहता है, रुझान रहता है नया सर। वो कोई काम में सबसे आगे लग जाते हैं, लेकिन उसकी प्रोसीड्यूर, उसकी जानकारी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए न्यू डिप्लॉयमेंट ऑलवेज अंडर एक्सपीरियंस सुपरविजन के अंदर हम काम करेंगे। तो ये 10th सब रेगुलेशन है। इस प्रकार जनरल प्रिकॉशन जो है हम ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो वर्कमैन है उनके हित के लिए, दूसरा मशीन जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हित के लिए, तीसरा ह्यूमन एग्जामिनेशन के लिए, वर्किंग कंडीशन के एग्जामिनेशन के लिए। ये 3 पॉइंट में मोटे मोटे तौर पर हम इसको विभाग कर सकते हैं। तो पहला एग्जामिनेशन संबंधित सब रेगुलेशन कौन कौन है?
1, 2, 3 और 10। ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। एक पहला पोल लेने के संबंधी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, दूसरा एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, तीसरा एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और 10वां ये एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, सुपरविजन के से रिलेटेड है। तो ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड। मशीन से रिलेटेड कौन कौन है? 4, 5। चौथा मशीन जो है एक स्पेसिफिक डायमेंशन के अंदर मशीन को अप्लाई करेंगे। तीसरा इंक्लाइनेशन संबंधी मशीन को अप्लाई करने के लिए है। तो ये 4 और 5 मशीन से रिलेटेड है। और ह्यूमन एजेंसी के कंफर्ट के लिए 6, 7, 8, 9 उनकी सुविधा के लिए, वर्कमैन की सुविधा के लिए 6, 7, 8, 9। 6 क्या है? पाथ, आने जाने के रास्ता संबंधी। 7 क्या है? सामान ले जाने ढोने संबंधी। 8 क्या है? वो डेंजरस सिचुएशन में फॉल होने का डर नहीं हो, वो ऐसे जगह में टूल्स या स्टोन नहीं रखेंगे ये। और 9वां है रिमोट प्लेस में आदमी का डिप्लॉयमेंट। तो ये रेगुलेशन हुआ जनरल प्रिकॉशन, रेगुलेशन नंबर 132।